कसक। उस रात किशोर अपने खेतों में पहरा दे रहा था कि एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज और चिड़ियों के भयंकर शोर ने उसे हैरान करके रख दिया। इतनी रात गए अचानक कुत्तों का भौंकना और चिड़ियों का इस तरह शोर मचाना किसी बड़े अपशकुन का संकेत है। इसके बाद किशोर अपने खेतों से आगे उस बड़े रास्ते की तरफ जाने लगा कि तभी अचानक उसे किसी के चलने और घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दी। वो दबे पांव उस ओर जा रहा था कि तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर जा रही एक औरत पर पड़ी, जिसकी साड़ी का पल्ला उसके चेहरे को ढके हुए था और उसके दोनों पैर पीछे की ओर थे। उस औरत को देखकर किशोर समझ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये चुड़ैल आज से पहले मैंने यह कभी नहीं देखी, लेकिन इस वक्त जा कहाँ रही है, मुझे इसका पीछा करना होगा। मन ही मन डरे सहमे किशोर ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर उस चुड़ैल का पीछा करने का फैसला किया। चुड़ैल आगे बढ़ती रही और किशोर चोरी छुपे दबे पांव उसका पीछा करते करते एक सुनसान जंगल में जा पहुंचा। उस जंगल के एक किनारे पर जहां एक जगह ऊंची पहाड़ी से झरना गिरकर नीचे बह रहा था, उस झरने के उस पार उस पहाड़ी के अंदर एक अंधेरी गुफा थी और इस अंधेरी गुफा के अंदर उस चुड़ैल का बसेरा था। चुड़ैल अपनी उस गुफा के अंदर पहुंची और किशोर गुफा के द्वार से ही उसे देखने लगा। किशोर ने अंदर देखा कि वहाँ दर्जन नर कंकालों के ढेर पड़े हैं और साथ ही कुछ मृत बच्चों के शरीर भी वहाँ रखे गए थे। उस गुफा के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी और साथ ही तंत्र साधना के लिए वहाँ आग का एक कुंड बनाया गया था। वो चुड़ैल उस अग्नि कुंड के सामने बैठकर अजीब सी डरावनी आवाज में कुछ मंत्र बोल रही थी। ये सब गुफा के द्वार से किशोर देख रहा था और ये सब देखकर वो बहुत डर गया था। इसी बीच किशोर को अपनी पीठ पर किसी के चलने का एहसास हुआ। वो एक बड़ा और भयानक सांप था, जिसे देखकर किशोर चीख उठा। वो सांप तो वहाँ से चला गया, लेकिन किशोर की चीख चुड़ैल को सुनाई दी और उसकी नजर भी अब किशोर पर पड़ गई। वो अब अपना डरावना चेहरा लिए किशोर के सामने खड़ी थी। उसे देखकर किशोर बहुत डर गया था कि उसी बीच उसने वहाँ से भागने का फैसला किया और अगले ही पल वो उस सुनसान जंगल से भागते भागते अपने घर वापस आ गया। घर पहुँचते ही उसने अपने घर के दरवाजे पर अपने पालतू कुत्ते को मरा हुआ देखा। उसके बाद जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, वैसे ही मेरी बहन, ये क्या हो गया तुझे? नहीं, तुझे कुछ नहीं हो सकता, नहीं। किशोर अपनी बहन से आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। अभी कुछ देर पहले तक तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक हमारा हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। अचानक मेरे घर पर इतना कुछ हो जाना, हो ना हो ये उसी चुड़ैल का किया धरा है। अगले दिन किशोर ने पूरे गांव को इकट्ठा कर सरपंच जी के सामने ये बात रखी। उसने कहा कि इस गांव में अब चुड़ैल का प्रकोप हो गया है। इस चुड़ैल ने उसके घर को बर्बाद किया है और वही चुड़ैल हर रात इस गांव से होकर गुजरती है। इतने सालों से हम इस गांव में रह रहे हैं, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। मुझे ये सब तुम्हारा मन का वहम लगता है किशोर। किशोर के समझाने पर भी गांव वालों में से किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। लेकिन 3 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को किशोर की बातों पर विश्वास करने को मजबूर कर दिया। 3 दिनों के अंदर गांव में लगातार कई परिवारों में मौतें होने लगी। यहाँ तक कि मुखिया जी के घर की गाय ने अचानक बीती रात दम तोड़ दिया था। अब आखिरकार पूरे गांव ने परेशान होकर उस जंगल में रह रही चुड़ैल को खत्म करने का फैसला किया। इन सब की जड़ वो चुड़ैल है, अब हम उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस रात सभी गांव वाले अपने हाथों में मशाल लेकर उस चुड़ैल की गुफा के बाहर इकट्ठे हो गए और फिर गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर जाकर
उस चुड़ैल को वहाँ से बाहर निकाल दिया। जंगल में एक जगह जहाँ बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पर चुड़ैल को बांध दिया गया। छोड़ दो मुझे, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब तेरा खेल खत्म, हम इसी वक्त तुझे जिंदा जलाएंगे। किशोर के इतना कहते ही गांव के सभी लोगों ने अपने हाथों की मशाल से उस चुड़ैल को जिंदा जला दिया। आह आह आह, तुम लोग मुझे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। मैं वापस आऊंगी और तुम लोगों से बदला लूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा।